पाकिस्तान में एक ऐसे स्पीकर भी हैं जो पिछले 3.5 सालों से जेल के अंदर हैं और वो स्पीकर भी हैं और जेल में भी हैं और ना उनकी स्पीकर की कुर्सी ख़त्म हो रही है ना उनकी कैद ख़त्म हो रही है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये साहब जिनका नाम आगा सराज दुरानी है, ये पूरी दुनिया में वाहिद स्पीकर हैं जो स्पीकर होते हुए 3.5 साल से मुसलसल जेल के अंदर है और ना इनकी ज़मानत हो रही है, ना ये बाहर आ रहे हैं, ना इनके मुकदमात का फ़ैसला हो रहा है, ना नैब अदालत के अंदर जो चार्जेस है वो लेके जा रही है, ना अदालतें इनकी दरख्वास्त सुनने के लिए तैयार हैं। और आगा सराज दुरानी साहब जो हैं, इनके ऊपर 20 फरवरी 2019 में मुकदमा बना था, बल्कि ये इस्लामाबाद में थे उस वक्त और इन्हें होटल के कमरे के अंदर दाखिल होकर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब वफाक के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त नैब भी इमरान खान साहब के पास थी, FIA भी इमरान खान साहब के पास थी, पुलिस भी इमरान खान साहब के पास थी। लिहाजा आगा सराज दुरानी साहब को इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में उन्हें इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 अप्रैल को इन्हें अदालती रिमांड पर जेल में भिजवा दिया गया और ये जेल चले गए। फिर लॉन्डी जेल में रहे ये और उसके बाद फिर नैब 15 मई को इनके लिए रेफरेंस बना के लाई और 15 मई से फिर 15 मई 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर इनके खिलाफ रेफरेंस शुरू हो गया। फिर 3 दिसंबर 2021 तक, यानी आप देखें कि एक बंदे को 20 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया और फिर 3 दिसंबर 2021 को इनकी असासों की रिपोर्ट नैब ने बना के पेश की और उसके बाद ये मुसलसल वहीं पर है और उस रिपोर्ट का भी कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर 9 दिसंबर 2021 को इन्हें लांडी जेल से निकाल के इनके घर भिजवा दिया गया और इनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। और उस वक्त से लेके आज अप्रैल जून के महीने ईद उल अज़हा तक ये स्पीकर साहब जो हैं वो अपने घर में सब जेल के अंदर कैद हैं और ना इनकी ज़मानत हो रही है, ना इनकी दरख्वास्त जो उसको कबूल किया जा रहा है, ना अदालतें सुन रही हैं और ना ही नैब कोई फ़ैसला कर पा रहा है इनके ख़िलाफ़। और इनके ऊपर जो केस है वो ये है कि इनके असासे इनकी आमदनी से ज़्यादा है। अब ये अजीब बात है कि जब ये गिरफ्तार हुए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और जनरल बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और जनरल फैज़ साहब DGI से थे। और इस दौरान फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चले गई, फिर PDM की गवर्नमेंट बन गई और उससे पहले PDM बनी और PDM इतनी तगड़ी होगी कि वो अपने मुतालबात मनवा सकती थी और इतनी तगड़ी थी कि उसने जनरल फैज़ साहब से निगोशिएट करके, जनरल बाजवा साहब से निगोशिएट करके आसफ अली ज़रदारी साहब के मुकदमात और आसफ अली ज़रदारी साहब को कराची शिफ्ट करवा लिया था और फिर वो इलाज के लिए आसफ अली ज़रदारी साहब बाहर भी जाते रहे। लेकिन उस वक्त भी आगा सराज दुरानी साहब जो हैं उनको रिहा नहीं किया जा सका और उनकी सज़ा कम नहीं करवाई जा सके। फिर अदम एतमाद हुई वफाकी हुकूमत के खिलाफ और उसमें इमरान खान साहब इक़्तिदार से फारिग हो गए। फिर PDM की गवर्नमेंट बनी, एक इत्तेहादी हुकूमत बनी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद ठीक ठाक वजारतें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी तगड़ी है कि ये नजम सेठी को PCB से फ़र्क करके ज़का अशरफ साहब को उसका चेयरमैन बनवा देती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक अपने स्पीकर को रिहा नहीं करवा सकी। यानी इतनी तब्दीलियाँ आई लेकिन इन तब्दीलियों के अंदर किसी भी जगह आगा सराज दुरानी साहब के लिए वक्त नहीं निकला। ना आगा सराज दुरानी साहब का केस टेकअप किया गया, ना आगा सराज दुरानी साहब की सज़ा माफ़ करवाई गई, ना आगा सराज दुरानी साहब के बारे में किसी जगह निगोशिएशन हुई। तो अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, ये वफाक की भी और सिंध की भी, और ये अगस्त के अंदर, बल्कि 10 अगस्त के बाद किसी वक्त भी ये गवर्नमेंट तोड़ दी जाएगी और इसके बाद 90 दिन के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन आगा सराज दुरानी साहब जेल के अंदर है। तो ये बड़ी हैरान कौन सी बात है और इस बात को हज़म करना इतना आसान नहीं है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वो इत्तेहादी वफाक में सिंध के अंदर इनकी अपनी हुकूमत हो और इस दौरान आर्मी चीफ चेंज हो गए, DGI चेंज हो गए, FIA की सारी टीम चेंज हो गई, नैब के अंदर 2 उनके चेयरमैन बदल गए, लेकिन आगा सराज दुरानी किसी को याद आए और ना ही इनका कोई मसला उठाया गया और ना ही इनकी जेल या इनकी कैद को मुख्तसर किया जा सका, ना इनके किसी केस का फैसला हो सका। तो ये बड़ी हैरान कौन सी बात है। मैं कल देख रहा था और अचानक देखते देखते आगा सराज दुरानी साहब की तस्वीर मेरे सामने आई, तो उसके बाद मैंने तहकीक करना शुरू किया तो मैं हैरान ही रह गया कि पूरी दुनिया में ये वाहिद स्पीकर हैं कि जो पिछले 3.5 साल से जेल के अंदर हैं और लोग और इनकी अपनी पार्टी इनको भूली हुई। यानी सिंध असम्बली की प्रोसीडिंग चल रही हैं, वहाँ पे सेशन चल रहे हैं, लेकिन वहाँ स्पीकर किसी को याद ही नहीं।
तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद अपना स्पीकर डंप कर दिया। अब या तो आसिफ अली जरदारी साहब इनसे नाराज़ हैं, या बिलावल भुट्टो इनसे नाराज़ हैं, या फिर आगा सराज दुरानी साहब कोई किस्मत के ऐसे फेर में आए हुए हैं कि सब लोग इनको भूल चुके हैं, और इतना ज़्यादा भूल चुके हैं कि ना इस्टेब्लिशमेंट को ये याद है, ना ये FIA को याद है, ना ये नैब को याद है, ना ये अदलिया को याद है। तो इस ईद के मौके पर मेरी दरख्वास्त है इस पूरी मुक़्तदरा से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कि आपने एक शख्स को 3.5 साल कैद में रख के आपने उसको डंप किया और आप भूल गए उसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं याद करवाना चाहता हूँ कि आगा सराज दुरानी साहब अभी हयात है माशाल्लाह, और वो आपका रास्ता देख रहे हैं, और वो पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका जो रिलेशन था वो पूरी दुनिया को पता था, मोहतरमा उनको अपना भाई समझती थी। और आगा सराज दुरानी साहब जो है एक बड़े अच्छे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ने से इनकार किया और हर किस्म का प्रेशर उन्होंने बर्दाश्त किया। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर इन्होंने जुर्म नहीं किया तो फिर इन्हें रिलीज़ करना चाहिए। और जिन लोगों ने इन्हें गिरफ़्तार किया था उन सब को आगा सराज दुरानी से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि आपने गिनीज़ बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम कर दिया कि एक स्पीकर को आपने उठाया और उठा के जेल में फेंक के और आप लोग उसको भूल गए। तो आगा सराज दुरानी साहब के लिए मैं आज ये सतरें बोल रहा हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि पूरी मुक़्तदरा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर कम से कम आगा सराज दुरानी के बारे में भी सोचें। वो भी इंसान है, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है। अगर आप अपनी पार्टी के असासे को इस तरह डंप करते चले जाएंगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी और फिर स्टेट भी कैसे चलेगी।